अब साथियों टैली में हम सीखेंगे कि किसी सेल या परचेज पर लगने वाला एडिशनल कॉस्ट उस पर जीएसटी कैसे इंक्लूड और एक्सक्लूड किया जाएगा। अब हमें सबसे पहले अपना वो एक्सपेंस का लेजर बनाना है जो कि हम यहाँ पर ऐड कराना चाहते हैं। तो मैंने लेजर क्रिएट किया, जैसे पैकेजिंग चार्जेस। अब ये क्या करना चाहते हैं आप इसके साथ, ये हमारा एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, ये डिसाइड करना है आपको। मैंने इसको क्या किया कि इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया। अभी हम सेल्स पे एंट्री करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब साथियों थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसमें नीचे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि आपने इसको एक्सक्लूड करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया, इसका मतलब ये एक्सक्लूड हो गया, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी, तो इस पर क्या होगा, कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। कंट्रोल ए, ये हमारा एक्सपेंस है, जीएसटी हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा यहाँ पर कुछ और एक्सपेंस बनाते हैं, जैसे कि पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस इसको मैंने इनडायरेक्ट इनकम में दे दिया। इनडायरेक्ट इनकम ले लेते हैं यहां से। और अब इसमें मैंने आपका जीएसटी इंक्लूड करना है साथियों। एक तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाया जिसमें मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इनकम पे ले लेता हूं। तो मैंने एप्लीकेबल दिया, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल आपको डालना है या नहीं डालना है वो डिसाइड करना है आपको। सर्विस, ये सर्विस पे जाएगा, गुड्स पे जाएगा। मैंने गुड्स ले लिया, दोनों पे जाना है, दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने इसको एक्सेप्ट करा देना है, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट हुआ। अब हम वाउचर एंट्री पर चलते हैं, वाउचर। और मैंने सेल्स में एंट्री की, मैंने विजय को प्रोडक्ट सेल किया। और उसके बाद में हमारा यहाँ पर सेल्स का लेजर, प्रोडक्ट लिया कंप्यूटर, एक पीस जो कि हमने 25,000 रुपए का सेल किया। अब इसके बाद मेरा इस पर जो चार्ज है वो आपने क्या लेना है इसमें। आप इसमें अगर लेना चाहते हैं पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस इनडायरेक्ट इनकम में है, आपको सीधे उसका अमाउंट डाल देना है। जैसे अभी हमारा 25,000 है तो मैंने पैकिंग चार्जेस 500 रुपीज़ कर दिया साथियों। अब मुझे यहाँ पर ईजीएसटी लेना है और एसजीएसटी लेना है। ठीक है साथियों, अब इसको मैं आपको ऑल्ट ए करके दिखाता हूँ, ऑल्ट F1 डिटेल, जो कि आपको अब यहाँ पर दिखाई देने वाली है कि आपका जो टोटल बिलिंग हुआ है वो सेल वैल्यू जो है वो 25,000 रुपये की है। उस 25,000 रुपये पर आपका जो टैक्स बना है वो 4,500 रुपीज़ बना है। वो आपका 9% के हिसाब से लगाया गया टोटल। और उसके बाद में इस पे 90 रुपीज़ जो है आपका वो बना है इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये इंक्लूड कर दिया गया था आपके टैक्स को। तो ये अमाउंट हमारा बना 25,000 रुपये प्लस 4,500 रुपये प्लस 90 रुपये। ठीक है, तो ये आपका दिखाएगा बिल में। मैं इसको एस्केप करता हूँ और यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट एंड ऑफ लिस्ट ये आ गया। अब आप पाएंगे साथियों 25,000 रुपये की आपकी कॉस्ट थी सेल करते समय, 500 रुपये आपने यहाँ पर उससे आपके पैकिंग चार्ज ले लिया है। तो हमारा जो वैल्यू हुआ 25,500 रुपये। तो इसमें 2295 जो आपका है वो टैक्स बन गया है। टोटल हमारा 30,500 रुपये समथिंग 90 रुपये इस तरीके से आ जाएगा। ये नीचे आप देखेंगे
तो पाएंगे 30,090 रुपये बन गया इसका टोटल। ये तो हमारा था कि हमने इंक्लूड कराया था। अब इसके बाद साथियों हम एक एंट्री परचेज में कर लेते हैं जहां पर हमने पैकेजिंग चार्जेस पे किया है, लेकिन अब उसमें जीएसटी एक्सक्लूड करा देना है, क्योंकि अगर सप्लायर को हम पेमेंट करेंगे उसमें वो पैकेजिंग पे भी जीएसटी ले लेगा, तो ये अकाउंट में हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस उस पर जीएसटी एप्लीकेबल ना हो, एक्सक्लूड हो जाए। तो हम परचेज वाउचर में आते हैं F9 से। ये तो पुरानी एंट्री है तो इसको एस्केप करते हैं और अब आप F9 से आगे यहाँ पर आपने एक पार्टी ले ली, पार्टी का नाम विजय, डिटेल कंट्रोल A परचेज, और यहाँ पर कंप्यूटर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी 1 पीस खरीदी जा रही है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपने पैकेजिंग चार्ज जो है आपका पैकिंग चार्जेस वो आपने लगा दिया, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कंट्रोल एंटर करते हैं। कंट्रोल एंटर में आपको पता चलेगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि आपने परचेज पर करना है, ठीक है, एस्केप। और अब आपने इसका अमाउंट टोटल ऐड कर दिया, जैसे कि हमारा जो टोटल परचेजिंग का कॉस्ट आया वो एक ही पीस इमरजेंसी में मंगाया गया, तो उस पर हमारा 1,000 रुपये इमेजिन ये पैकेजिंग चार्ज लग गया है, हमारा खर्च हो गया, कोई बात नहीं। अब हमारी जीएसटी की बारी आती है, तो हमने यहाँ पर CGST लगाया, TGST एंड SGST। अब आप दोनों जीएसटी के अमाउंट से देखेंगे कि आपके इस पर जो अमाउंट है वो 18% का लगाया गया है, तो इस पर आपने 9%, सो 9 2 18, 1800 रुपये चार्ज किए गए, जबकि आपका पैकेजिंग चार्ज पर कोई भी जीएसटी नहीं लगा है। टोटल बिल भी देख लीजिए, टोटल बिलिंग अमाउंट जो है 24,600 हो गया। इस तरीके से आपका 21,000 रुपये तो आ गया, आपकी परचेज की कॉस्ट हो गई, प्लस आपका 3600 रुपये यहाँ पर टैक्सेशन का पार्ट हो गया। मैं आपको Alt A करके फिर दिखा देता हूँ, Alt F1 डिटेल में। यहाँ आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपके इसमें सिर्फ जो है 9% SGST, 9% TGST लगा है, 3600 रुपये का टोटल। 1,000 रुपये पर आपका कोई भी GST नहीं लगा है, जो कि आपका एक्सपेंडिचर था, ठीक है। सो इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं, कंट्रोल A। और अब जब आप GSTR 3B देखेंगे, एस्केप करते हैं, हम चलते हैं DOG डॉग 3 में, DOG 3, तो GSTR 3B में आ गए हम, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपके टोटल अकाउंट को दिखाया गया है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। इसकी फाइलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से जीएसटी का पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।